ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से चयनित 1354 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे थे। राज्य सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर के वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। हम बहुत शीघ्र प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक एक मेडिकल कॉलेज देने में सफल होंगे। स्वाभाविक रूप से उसी हिसाब से हमें मैन पावर की भी आवश्यकता पड़ेगी, पैरामेडिक्स की आवश्यकता पड़ेगी, स्टाफ नर्स की आवश्यकता पड़ेगी, फैकल्टी की आवश्यकता पड़ेगी हर एक स्तर पर। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे मैं देख रहा था यहाँ पे बीएससी नर्सिंग भी थे और जेएनएम भी जिन्होंने पास किया है, वे लोग भी स्टाफ नर्स के रूप में उनका चयन लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुआ है। एक अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन इसको यहीं पे नहीं थमने देना है। जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया है उनके लिए एक व्यवस्था बननी चाहिए कि वे अपनी पढ़ाई को वहीं पे रोके ना। हम एक व्यवस्था देंगे जो लोग सेवा में हैं उनको अच्छा आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के दौरान स्टाफ नर्स, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहित सभी स्वास्थ्य कर्मियों के कार्यों की सराहना की। श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार रोजगार सृजन की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने संयुक्त प्रयासों से पिछले 5 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में 1,61,00,000 से अधिक रोजगार का सृजन किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान 60 लाख से अधिक स्वतः रोजगार के अवसर भी सरकार ने सृजित किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य में पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। उन्होंने कहा कि कभी बीमारू माना जाने वाला उत्तर प्रदेश आज विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विगत 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश शासन की शासकीय सेवाओं में एक पारदर्शी और निष्पक्ष चयन की प्रक्रिया के माध्यम से 5 लाख से अधिक युवाओं को हम लोगों ने शासकीय सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए। जो प्रदेश पहले देश के अंदर एक बीमारू राज्य माना जाता था, यानी यहाँ मनुष्य ही बीमार नहीं था, प्रदेश स्वयं ही बीमार था, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वही उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर तेजी के साथ अग्रसर हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में 145 करोड़ रुपए की 243 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सुरक्षा उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विकास में भेदभाव नहीं करती और समाज के सभी वर्गों को समान रूप से कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार प्रदेश को विकास के पथ पर डबल स्पीड से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने आगामी निकाय चुनाव के संदर्भ में कहा कि नगर निकायों में भी भाजपा के प्रत्याशी विजयी होंगे तो विकास की रफ्तार 2 गुना से 3 गुना हो जाएगी। केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वाराणसी में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत विश्व का कौशल केंद्र बने। श्री प्रधान ने कहा कि ये केंद्र भारत के युवाओं को कौशल प्रदान कर उन्हें वैश्विक स्तर पर रोजगार हासिल करने के लिए सक्षम बनाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को सरकार विदेश में सेवायोजित करने के लिए हर संभव मदद उपलब्ध कराएगी। बैठक में वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा और जिलाधिकारी एस राजलिंगम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। वाराणसी में काशी तमिल संगमम में भाग लेने तमिलनाडु से आए लगभग 300 युवाओं ने आज सुबह गंगा में स्नान किया और बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। मंदिर प्रशासन की ओर से इन युवाओं का डमरू वादन और पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम में भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की इकाई केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले तमिलनाडु के महापुरुषों, नायकों और कलाकारों के बारे में जानकारी साझा की गई है। आज बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और तमिलनाडु में घटित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं और तमिल क्रांतिकारियों के योगदान को विस्तार से जाना।
प्रदर्शनी में काशी और तमिलनाडु की धार्मिक समरूपता, संस्कृति, सांस्कृतिक जुड़ाव के साथ साथ काशी में हुए विकास कार्यों को भी दर्शाया गया है। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।